व्हाट इज योर विल पावर, आपकी विल पावर क्या है। आप कामयाबी और नाकामी को क्या समझते हैं। आप खुद को एक कामयाब इंसान समझते हैं या एक नाकाम इंसान समझते हैं। आज मैं कुछ क्वेट्स आपके साथ शेयर करने लगा हूं जो आपकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर रखते हैं। आपकी कामयाबी या नाकामी पर भी एक गहरा असर रखते हैं। जिंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को मेंटेन रखनी पड़ती हैं, तभी जिंदगी भी एक मेंटेन और एक ख़ास सिस्टम के साथ चलाई जा सकती है। सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो कुछ इस तरह से है। समझ लो, जो चुप रहने लगे उसे बोलना आ गया। यूं तो ये एक छोटी सी बात है, मगर समझने वालों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। इंसान चुप तब रहता है जब वो बातों को समझने लगता है। जब इंसान बातों को, चीजों को बगौर समझने लगता है तो वो खामोश होता जाता है, क्योंकि ये बेवकूफ लोगों का काम होता है कि हर बात पे बहस व मुबासा करना शुरू हो जाना। जो अक्लमंद लोग होते हैं वो कभी भी हर बात को बहस में नहीं लाते। वो किसी खास और बामकसद बात पे ही बोलेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जो अक्लमंद लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही बोलते हैं। फजूल बहस में वो कभी भी नहीं शामिल होते और ना ही दूसरों को फजूल बहस में शामिल रखते हैं। और समझदारी का तकाजा भी यही है कि आप फजूल बहस किसी के साथ ना करें। बामकसद बात है तो आप ज़रूर उसमें हिस्सा लें, और अगर आपकी बात कोई सुनता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सुनता तो खुद को आप उस महफिल से अलग कर लें और अपनी बातों को उन पे ठोंसने की कोशिश ना करें। इसलिए कहा जाता है कि समझदार लोग सिर्फ ज़रूरत और मकसद के लिहाज से ही बोलते हैं। दूसरी और अहम बात, किसी और की तरह बनने से बेहतर है कि तुम अपनी एक पहचान बना लो। बात यह भी छोटी सी है मगर बहुत ही अहमियत की हामिल है। पहचान छोटी हो या बड़ी हो, बस अपनी होनी चाहिए। किसी और को अगर आप कॉपी करके अपनी कोई पहचान बनाने की कोशिश करते हैं तो आपकी कोई पहचान नहीं बनने वाली। आप हमेशा नाकाम ही रहेंगे। इसलिए अगर आप थोड़ी सी भी कामयाबी चाहते हैं तो आप दूसरों के नक्शे कदम पर ना चलें। आप वो करें जो आपको अच्छा लगता है और आप अपनी पहचान बनाने की कोशिश करें। अब जिस काम को भी करते हैं, आप जो भी कर रहे हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस माशरे में रहते हैं, वहाँ पे आपका एक अपना किरदार होना चाहिए और वही किरदार आपकी पहचान बनाएगा। हमेशा याद रखें कि दूसरों के नाम के साथ आपका नाम कभी भी नहीं जुड़ सकता। इसलिए आपने अपने नाम को ही लेकर चलना है। जब आपका नाम, आपके काम और आपके पहचान लोगों के सामने यकता आएगी तो लोग आपको पहचानेंगे भी और लोग आपको जानेंगे भी। इसलिए दूसरों से आप दूर रहें। दूसरों के किरदार को अपने किरदार में ढालने की कोशिश ना करें, क्योंकि हर इंसान की फितरत अलग है, हर इंसान की सोच अलग है, हर इंसान अलग सोचता है। आप जो सोचते हैं आप अपने लिए बस वही करें और ऐसे काम करें जिससे माशरे में आपकी पहचान बन सके। ऐसे काम कौन से हो सकते हैं? वो तमाम काम जो माशरे में लोगों की फलाह व बहबूद के लिए हों, माशरे की असलाह के लिए हों और जिनसे लोगों को फ़ायदा पहुंचता हो, जिनसे लोग इल्म हासिल करें, जिससे लोग मुस्तफ़ीद हों। वही काम आपकी एक अच्छी पहचान बना सकते हैं। वैसे तो पहचान कई तरह की होती है। कुछ लोग
बुरी पहचान से मशहूर होते हैं और कुछ अच्छी पहचान से मशहूर होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप के काम, आपका ताल्लुक, आपका वास्ता कैसे कामों से है। आप जैसे काम करेंगे माशरे के अंदर, आपकी पहचान भी वैसी ही बनेगी। अब हम थोड़ी मोटिवेशन की तरफ आते हैं। कोशिश करना मत छोड़ें, यकीन पुख्ता रखें, आपका वक्त भी आएगा। इससे हम क्या मुराद ले सकते? ये अल्फाज वाज़ेह हैं और इससे आप वाज़ा मकसद हासिल कर सकते हैं, जैसा कि कोशिश करने से ही कामयाबी मिलती है और कोशिश के साथ आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए। जब आपका यकीन पुख्ता होगा तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लेकिन ऐसा है कि अगर आप थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं और उसको छोड़ देते हैं और आपका यकीन पुख्ता नहीं है कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा, तो आप कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। इसलिए रेगुलरली आपको कोशिश करनी होगी, डेली आपको कोशिश करनी होगी और साथ में आपने अपने यकीन को पुख्ता रखना होगा, क्योंकि आप एक फील्ड में, एक जगह पे या कहीं पे भी कोई स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप डेली उस स्ट्रगल को जारी रखेंगे और साथ में अपने यकीन को भी पुख्ता रखेंगे, तभी आप उसमें कामयाब होंगे। अगर आप कोशिश नहीं करते, आप बीच रास्ते में अपनी कोशिश को ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, आपको बेयकीनी है कि हो सकता है मैं इसमें कामयाब हूं या ना हूं, तो आप कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि आपको रेगुलर एक काम करना है, स्ट्रगल करनी है, तो आप रेगुलर करेंगे और एक दिन आएगा कि आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। हर नाकामी के बाद कामयाबी हासिल होती है, नाकामी के बाद मायूसी से बचा जाए, बस यही आपने ख्याल रखना। कहा जाता है कि नाकामी आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है, क्योंकि जो कोशिश करते हैं वही कामयाब या नाकाम होते हैं। अगर कोई शख्स कोशिश ही नहीं करता तो वो कैसे कामयाब या नाकाम होगा? आपकी कोशिश आपको कामयाबी भी दिखाती है और नाकामी भी दिखाती है। बस आपने इस चीज पे फोकस रखना है कि आपने कोशिश को जारी रखना है। कोशिश के दौरान एक वक्त ऐसा आता है कि आप समझते हैं कि मैं नहीं कामयाब हो सकता, कोई भी ऐसा बावसूक रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा जो मुझे कामयाबी की तरफ लेके जाएगा, और वो मायूसी होती है। उस मायूसी से आपने बचना है। जब आप उस मायूसी को टैकल कर लेंगे, उससे बच जाएंगे, उससे निकल जाएंगे, तो वही नाकामी आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। आपने अपने यकीन को कामल रखना है और अपनी विल पावर को मेंटेन रखना है। फिर वही बात कि एक दिन आएगा आप अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कोशिश ही छोड़ देते हैं और इस डर से और ये मायूसी आपको ले डूबती है कि मैं नाकाम हो रहा हूं, तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसी बात से जुड़ी दूसरी अहम बात, अक्सर औक़ात नाकामी की वजह यह होती है कि हम फौरन कामयाबी चाहते हैं। कोई भी कामयाबी आप फौरन हासिल नहीं कर सकते। इसके पीछे एक बड़ी वजह और रीज़न ये है कि हर चीज़ वक्त लेती है। वक्त के साथ ही इस बात का तयन होता है कि हम नाकाम होंगे या कामयाब होंगे, और उसके पीछे जो अहम बात है वो आपकी स्ट्रगल है, वो आपकी कोशिश है। अगर आपसे कोई शख्स ये कहता है कि आप फौरन कामयाबी हासिल कर लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर चीज के लिए एक वक्त दरकार होता है। जब तक उस चीज को मुकम्मल वक्त न दिया जाए तो उसमें कामयाबी या नाकामी का फैसला करना मुश्किल होता है। इसलिए ही कहा गया है कि नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि हम फौरन कामयाब होना चाहते हैं। आप ऐसा ना करें कि आप ना इधर के रहें ना उधर के रहें, बल्कि जो भी काम आप करते हैं, जिस चीज में भी आपने पांव रखा है,
وہاں پہ آپ اس کو وقت دیں، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی خامیاں اور خوبیاں نظر آتی جائیں گی۔ آپ خامیوں کو دور کرتے ہوئے خوبیوں کو بڑھاتے ہوئے کامیابی کی طرف اپنے آپ کو رواں دواں کر سکتے ہیں۔ آپ کی لگن، آپ کی کوشش اور آپ کی محنت آپ کو ضرور کامیابی دلاتی ہے۔ بس ان باتوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کر چلیں، بات سے بات نکلتی ہے۔ اسی طرح کامیابی یا ناکامی اتنی اہم نہیں ہوتی جتنا آپ کا انتخاب، آپ کا مقصد اہم ہوتا ہے۔ اس بات سے کچھ اس طرح سے مراد لی جا سکتی ہے کہ سب سے اہم بات ہے آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کن چیزوں پر فوکس کر رہے ہیں۔ آپ کا فوکس، آپ کا مقصد آپ کی کامیابی یا ناکامی کا تعین کرتا ہے۔ میں اپنے علم کے مطابق آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ کسی ایک خاص مقصد کے تحت کوئی کام نہیں کریں گے تو آپ اس میں کامیابی اور ناکامی کو کبھی بھی اہمیت نہیں دے سکتے۔ جب تک آپ ایک خاص مقصد کا تعین نہیں کر لیتے، آپ صرف ایک خاص مقصد کے تحت چلتے ہیں، آپ کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، آپ ایک اسپیسیفائڈ ایم کے تحت کوئی کام شروع کرتے ہیں۔ اب آپ نے اس ایم کو اچیو کرنا ہے۔ اس کی اچیومنٹ کے لیے جو گولز، جو آبجیکٹیوز آپ تعین کریں گے، وہی آپ کو آپ کے ایم تک پہنچائیں گے۔ اس لیے آپ کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ واضح ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے اگر یہاں پہ میں نہیں ہوں گا تو میں دوسری طرف مڑ جاؤں گا، یہاں پہ مجھے کامیابی نہیں ملے گی تو میں تیسری طرف چلا جاؤں گا۔ اس طرح آپ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ ایک اسپیسیفائڈ ایم لے کر چلیں، اس ایم کو اچیو کرنے کے لیے آپ اسی طرح کے آبجیکٹیوز اور اس کے ساتھ ساتھ گولز کا تعین کریں جو آپ کو آپ کے مقصد تک پہنچا سکیں۔ اس لیے جب بھی آپ کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی بھی مقصد لے کر چلتے ہیں تو وہ بہت ہی واضح اور بہت ہی اسپیسیفائڈ ہونا چاہیے۔ آپ اسی کو اچیو کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں جاری رکھیں تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، سنو سب کی، کرو وہ جو آپ کا دل چاہتا ہے، کیونکہ آپ کا انتخاب آپ کے لیے درست ثابت ہوگا۔ ایک شخص معاشرے میں رہتا ہے اور وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کے دوست و احباب بھی ہیں، اس کے رشتہ دار بھی ہیں، اس کو اچھا مشورہ دینے والے بھی ہیں اور اس کو ڈی موٹیویٹ کرنے والے بھی ہیں۔ اب بات اہم ہے کہ آپ سب کے مشورے سنیں، آپ ہر شخص کو سنیں اور اس پہ ایک اپنا نظریہ قائم کریں، لیکن آپ کریں وہ جو آپ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ کوئی ایسا کام دوسرے کے مشورے پہ کبھی بھی نہیں کرنا جس میں آپ کو کامیابی دور دور تک نظر نہ آتی ہو۔ دیکھنے میں بہت سی چیزیں آسان لگتی ہیں اور دوسروں کے مشورے بھی ہمیں موٹیویٹ کر لیتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو ٹیکل کرنا، ان کو ہینڈل کرنا اور ان کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ سٹرگل کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ تمام لوگوں کے مشورے ضرور سنیں، مگر آپ وہ کام کریں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہتر ہیں، کیونکہ انسان اپنی سیلف کو پہچانتا ہے اور جو شخص اپنی سیلف کو پہچان کر چلتا ہے تو وہ زندگی میں کامیاب رہتا ہے۔ اس لیے اپنے فیصلے میں خود کو پورا پورا شریک رکھیں۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں تو چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں بھی کبھی کبھار ہماری اور آپ کی ملاقات ہوتی رہے۔ اپنا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔